नमस्कार, कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रही है वो है चैप्टर सेकेंड, अम्ल क्षार एवं लवण, है ना। इसमें हमने कुछ वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो का लिंक। और आज का जो टॉपिक है वो है लवण, और कुछ अम्ल के बारे में बात करेंगे। दुर्बल अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल क्या है, और अम्ल का परिभाषा मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में दिया है। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, उसका मैंने नॉर्मल उदाहरण दिया है आपको। और आज मैं सिस्टमेटिक तरीके से लवण को बताऊंगा कि एक्चुअली में लवण क्या होता है, उसमें वो अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है, क्या होता है ना। प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, ये सब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा आज, है ना। क्योंकि ये आपके टॉपिक का लास्ट वीडियो है। क्लियर है। चलिए तो सीधा चलते हैं हम लोग लवण में। और ये जो टॉपिक्स है वो इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, नीट के लिए और बहुत सारे व्यापम के एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। साथ साथ 10वीं के लिए तो है ही, है ना। और साथ साथ आप केमिस्ट्री के लिए भी थोड़ा बहुत यूज़फुल है। ठीक है। तो लवण क्या है। लवण, पहले बात बताता हूँ लवण का सामान्य जानकारी है। जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना। हमारे घर में जो नमक आता है ना, नमक आयोडीन वाला जो नमक है ना, वो क्या है आपका लवण है। क्या है, लवण, है ना। अब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि NaCl बस ही लवण है, लवण तो हमारे पास बहुत सारे हैं, है ना। तो अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इस लवण में आपको क्या देखने को मिलता है। NaCl, है ना। अब इसको मैं तोड़ता हूँ दो भागों में, Na प्लस आयन में और क्लोरीन क्या है, माइनस आयन में। तो देखो, एक भाग वो प्लस आयन है और एक भाग क्या है, माइनस आयन है। तो यही समझना है आपको कि जो लवण होता है उसका एक भाग प्लस आयन होता है, एक भाग क्या होता है, माइनस आयन होता है। ठीक है। इसमें आवेश होता है, इसमें कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है कि प्लस आवेश होता है, ये प्लस चार्ज होता है कि माइनस चार्ज होता है, ये सब आपको क्लियर होगा आगे, है ना। क्लियर है। और एक चीज़ और बताता हूँ कि अम्ल कैसे बनाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको कि जब लवण कैसे बनाते हैं वो आपको मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है। जैसे कि अम्ल है और क्षार है, इन दोनों की क्रिया करवाते हैं तब क्या बनता है, लवण बनता है, लवण बनता है। ठीक है। चलिए तो सीधा पॉइंट में चलते हैं। लवण क्या है। लवण एक ऐसे आयनिक यौगिक, आयन से बना है ना यार, Na प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है, तो ये आयन है। ठीक है। अगर Na लिखता हूँ मैं तो ये क्या है आपका अणुपरमाणु के बारे में बात होगी, तत्व के बारे में बात होगी। Cl बस लिखता हूँ तो ये क्या होगा आपका अणुपरमाणु तत्व के बारे में बात होगी। लेकिन यहाँ पर प्लस लगा है, माइनस जुड़ा है, मतलब ये आयन है ना। तो लवण ऐसे आयनिक यौगिक है जिसमें एक भाग धन आवेशित, चलो उदाहरण दे देते हैं, NaCl। ठीक है। और एक आध उदाहरण चाहिए तो आपको KNO3, ये भी लवण है ना। कॉपर सल्फेट भी लवण है, लेकिन ये थोड़ा सा कमजोर लवण है, ये ज़बरदस्त लवण है ना। तो लवण ऐसे आयनिक यौगिक है जिसमें एक भाग धन आवेशित और दूसरा भाग ऋण आवेशित होता है। ठीक। तो यहाँ पर KNO3 को कैसे करेंगे, K प्लस NO3 माइनस CuSO4 क्या करेंगे, Cu प्लस। और एक चीज़ बताया था आपको, ये कॉपर है, कॉपर सल्फेट है, तो ये +2 वाले होते हैं ना, और ये -2 वाले होते हैं, SO4 -2। क्लियर है। ये +1 है, ये -1 वाले हैं। NaCl में Na +1 वाले हैं और Cl है क्या है, -1 वाले हैं। तो एक को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखो, लवण एक ऐसा आयनिक यौगिक जिसमें एक भाग धन आवेशित, चलो इसका एक भाग धन आवेशित, एक भाग धन आवेशित, एक भाग धन आवेशित और दूसरा भाग ऋण आवेशित होता है। दूसरा भाग क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। इसमें धनात्मक आवेशों की संख्या ऋणात्मक आवेशों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर -2 है। यहाँ पर मतलब एक चीज़, ये आवेश किससे संबंधित है, वो इलेक्ट्रॉनों से संबंधित है। किससे संबंधित है, इलेक्ट्रॉनों से। ये सब 9वीं 10वीं आप लोग 9वीं में पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे मतलब इसमें कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि Na प्लस और Cl माइनस क्यों बनाता है भाई। Na है वो इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए प्लस बनाता है, और Cl माइनस इसलिए बनाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेता है। ये सब बता चुका हूँ मैं 9वीं क्लास में। ठीक है। हाँ, तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि इसके धनात्मक आवेशों की संख्या ऋणात्मक आवेशों की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। लवण विद्युत उदासीन होता है, मतलब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी गमन नहीं करवा सकते हैं, है ना। उदासीन होता है ये। क्लियर है, क्या होता है, उदासीन होता है। अब ये याद रखेगा कि लवण हमेशा उदासीन होता है, लेकिन अब मैं कुछ आगे बताऊंगा कि ये अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है। लेकिन वो वाला उदासीन नहीं, ये विद्युत को उदासीन वाला बोला जा रहा है। ठीक है। विद्युत उदासीन होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी गमन नहीं कर सकता है, विद्युत गमन नहीं कर सकता है। ठीक है। ये है आपका लवण। क्लियर है। लवण के निर्माण के कई तरीके हैं, उनमें मुख्य है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया जस्ट पीछे पढ़े हम लोग। ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल और क्षार का क्या करते हैं हम लोग, क्रिया करवाते हैं। क्लियर है। तो उदाहरण में आप लोग ये सबको लिख देना पहले तो। ठीक है ना। अब अम्ल का बनना, अम्ल का बनना लिखेंगे यहाँ पर। तो कैसे बनता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH
सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल है, ये क्षार है, दोनों क्रिया करवाते हैं। ये प्लस आयन, ये माइनस आयन, ये प्लस आयन, ये माइनस आयन, प्लस किसके साथ क्रिया करेगा, माइनस के साथ, माइनस के साथ क्रिया करेगा प्लस के साथ, तो ये बनाएगा NaCl बनाया, और क्या बनाएगा HHO, तो H2O, तो ये बना दिया लवण। क्लियर, तो इस तरह से लवण बनना क्लियर हो गया। ठीक है, और उदाहरण में इसको दे देना। ठीक है, तीनों को। चलिए, अब मैंने बताया था, अच्छा एक बताया हूँ, अम्ल क्या होता है, खट्टा होता है, क्षार क्या होता है, कड़वा होता है, ये तो आप बचपन से जानते हो। अब ये लवण कैसा होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना लवण कैसा होता है ना। क्लियर, हाँ। चलिए, अब हम तो जानते हैं कि लवण क्या होता है, उदासीन होता है ना। अच्छा, स्वाद मत भूलना, स्वाद बताना जरूर। ठीक है, NaCl उदासीन होता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, विद्युत उदासीन भी होता है और नॉर्मल उदासीन भी होता है। ठीक है, मतलब ये किसी के साथ क्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर NaCl है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, क्लोरीन को, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लिया, लवण बन गया। ठीक है, अब सिचुएशन याद है कि मैंने आपको बताया था NaCl उदासीन होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आती है कि क्या सभी लवण उदासीन होते हैं? नहीं, अब इसका आंसर आपको बाद में मिलेगा, है ना। लवण उदासीन होता है, ओके, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि क्या सभी लवण उदासीन होते हैं? नहीं नहीं नहीं, तो इसके लिए आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा, कम से कम 5-10 मिनट आपको वीडियो देखना पड़ेगा। देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, क्या सभी लवण उदासीन होते हैं? नहीं। इसी एक वर्ड का मैं उत्तर देने के लिए इतना सारा काम करूँगा। ठीक है, देखिए, चलिए, तो अब करना क्या है अपने को ये है कि आपको समझना है कि प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, प्रबल क्षार क्या है और दुर्बल क्षार क्या है। तो इसके लिए एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो लवण बनता है, जो लवण है वो किससे बनता है, बताया मैंने, अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप। अब आपने यहाँ पर क्वेश्चन करी है कि क्या सभी लवण उदासीन होते हैं, तो नहीं, कुछ लवण है वो उदासीन होते हैं, कुछ लवण क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, अम्लीय लिख देता हूँ पहले, अम्लीय होते हैं, कुछ लवण क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो 3 प्रकार के लवण होते हैं, है ना। तो अब आपको दिमाग ये लगाना है कि कौन से अम्ल और कौन से क्षार की क्रिया होती है तब उदासीन लवण बनता है, कौन से अम्ल और कौन से क्षार की क्रिया होती है तब अम्लीय लवण बनता है, कौन से अम्ल और कौन से क्षार की क्रिया होती है तब क्षारीय लवण बनता है। तो इसके लिए आपको ये सब जानना जरूरी है कि प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, प्रबल क्षार क्या है और दुर्बल क्षार क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल मैंने लिख रखी है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये एक प्रबल अम्ल है। ओके, अब प्रबल अम्ल कौन है उसको बताता हूँ। वे अम्ल जिसका जल में पूर्ण आयनन होता है, पूर्ण आयनन मतलब जैसे कि HNO3 है, HNO3 है, तो क्या होगा इसका आयनन, आयनन मतलब आयनीकरण, मतलब आयनीकरण इस जस्ट पीछे पढ़े हैं हम लोग ना। आयनीकरण क्या है, अपने आयनों में टूटना। तो ये है HNO3, किस में टूटता है, H+ आयन में टूटता है, और किस में टूटता है, NO3 आयन में टूटता है। दोनों ने सीधी बात दिख रहा है यार, H को अलग कर दो, NO3 को अलग कर दो, तो टूट गया। तो जो इसको हम लोग अगर जल में मिलाते हैं तो ये पूर्ण रूप से अगर टूट जाता है तो ये कौन सा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, फटाक से मतलब क्या कर देता है, ये H+ आयन दे देता है ना, पूर्ण रूप से टूटता है, वो क्या कहलाता है आपका, प्रबल अम्ल है ना। इसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें यहाँ पर देखिए कि वे अम्ल जिसका जल में पूर्ण आयनन होता है प्रबल अम्ल कहलाता है। क्लियर हो गया। इसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है, मतलब जिसमें H+ आयन की सांद्रता होती है उसको तो अम्ल बोलते हैं, है ना। और ये ऐसा अम्ल है जिसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, मतलब मात्रा कह सकते हैं, हाइड्रोजन आयन की मात्रा कह सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल। ठीक है, दूसरा हम लोग चलते हैं दुर्बल अम्ल। अब देखो, अम्ल है जिसमें H+ होता है, ओके, दुर्बल अम्ल है उसमें भी H+ होगा, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसमें H+ सांद्रता अधिक होगी, H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी, इसमें H+ आयन की सांद्रता कम होगी, सीधी बात है ना। तो दुर्बल अम्ल क्या, देखिए दुर्बल अम्ल का मैंने एक उदाहरण रखी है आपके पास, H2CO3, H2CO3, और एक आता और है जैसे कि CH3COOH, ये भी एक दुर्बल अम्ल है। जैसे कि ये एथोनाइक अम्ल है, एथोनाइक बोलते हैं इसको। क्लियर है। तो दुर्बल अम्ल क्या है परिभाषा देखिए, वे अम्ल जिसका जल में आंशिक रूप से आयनन होता है। आंशिक मतलब पूरा का पूरा घुलता नहीं है। जैसे कि आप देखे होंगे कि शक्कर को तुरंत घोलेंगे तो धीरे धीरे करके घुलता है, तो घुल ही जाता है ना। लेकिन अगर तेल को डालते हैं पानी में तो कहाँ घुलता है, नहीं घुलता है ना। ठीक है, थोड़ा बहुत घुलेगा तो भी अच्छी
कोई ज़रूरत नहीं कि वो पूरा घुल गया है करके, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ देख लेना जैसे कि कठोर जल में साबुन ठीक से नहीं घुलता है, तो वो ठीक से नहीं घुलता है मतलब क्या है, वो आंशिक रूप से घुलता है, ठीक है। तो वे अम्ल जिसका जल में आंशिक रूप से आयनन होता है, ये अम्ल है, उसको हम लोग जल में डालते हैं तो पूर्ण रूप से आयन होगा ना, आयनन होगा ना, तो वो प्रबल अम्ल कहलाएगा। आंशिक रूप से आयनन होगा ना तो वो क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल कहलाएगा, ठीक है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। और इसमें H+ आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता, सांद्रता मतलब एक प्रकार से मात्रा, सांद्रता क्या होती है, कम होती है। अब मैं नहीं होती नहीं बोल रहा हूँ, H+ आयन इसमें भी होता है, लेकिन उसमें सांद्रता क्या होती है, कम होती है, इसलिए क्या कहलाता है, ये दुर्बल अम्ल कहलाता है। क्लियर हो गया। अब प्रबल क्षार के बारे में बात करेंगे तो सेम सिचुएशन वही, बस आपको H+ आयन की जगह OH माइनस डालना है। तो वे जिसका पूर्ण आयनन होता है, जिसमें OH आयन की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है, OH आयन की सांद्रता अधिक होती है, वो क्या है, आपका प्रबल क्षार है। दुर्बल क्षार वो है जिसमें OH आयन की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। खत्म। इसको देखें, इसको समझ गए तो इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। ओके, इसमें H+ है, इसमें H+ है, लेकिन इसमें प्रबल अम्ल में H+ आयन की सांद्रता अधिक है, दुर्बल अम्ल में H+ आयन की सांद्रता कम है। प्रबल क्षार में OH है, दुर्बल क्षार में भी OH है, लेकिन प्रबल क्षार में OH की सांद्रता अधिक है, दुर्बल क्षार में OH की सांद्रता कम है। तो इसको उदाहरण भी देख लीजिए। इसको उदाहरण है क्या है, KOH, ये प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, प्रबल क्षार। और दुर्बल क्षार में देख ले तो NH3OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, है ना। तो अब देखते हैं, ये तो समझ आ गया आपको, है ना। और अब आपको अगर ये समझ आ गया प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा लवण उदासीन होता है और कौन सा लवण अम्लीय होता है, कौन सा लवण क्षारीय है। चलो, आपको बताया था कि अम्ल प्लस लवण, सॉरी, अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण, ये आप तो जानते हो। अम्ल और क्षार क्या कहते हैं, तब लवण बनता है। अब कौन सा अम्ल, देखिए ध्यान से, अगर दुर्बल अम्ल हाँ और प्रबल क्षार क्रिया करके लवण बनाता है, ये अम्ल है, ये क्षार है ना, लेकिन ये दुर्बल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है और वो बनाता है लवण। तो इस लवण की प्रकृति क्या होगी, इस लवण की प्रकृति होगी क्षारीय, ठीक है। आगे देखिए, अगर अम्ल प्रबल हो, है ना, और दुर्बल क्षार हो, प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, तो क्या बनाएगा, वो लवण बनाएगा। तो उस लवण की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी, थोड़ा थोड़ा अम्लीय होगी। तीसरा देखिए, अगर प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है तो वो बनाएगा लवण, उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, उदासीन होगी। तीसरा, अगर दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, तो वो बनाएगा लवण और इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, उदासीन होगी। तो इसमें क्या समझ आ रहा है आपको, ये समझ आ रहा है आपको कि जहाँ पर प्रबल क्षार दिख रहा है वो क्षारीय होगा, जहाँ पर प्रबल अम्ल दिख रहा है वो अम्लीय होगा, और इसमें दोनों तरफ प्रबल प्रबल दिख रहा है तो दोनों जने बराबर, ये भी बलवान ये भी बलवान, तो क्या हो जाएगा, उदासीन। दुर्बल दोनों जने ही दुर्बल हैं तो क्या हो जाएगा, उदासीन। तो ये आप सब याद रखिएगा, ठीक है, कौन से सिचुएशन में ये प्रबल होता है और कौन से सिचुएशन में क्या होता है, दुर्बल होता है। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब एक छोटा सा टॉपिक आता है, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक क्या है ना। यहाँ पर अम्ल नहीं पूछा जा रहा है, अम्ल तो मैं पहले वीडियो में बता रखा हूँ आपको, है ना। तो क्षारीय मूलक क्या है, अम्लीय मूलक क्या है, ये पूछा जा रहा है, ना कि अम्ल और क्षार, है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि अम्ल क्या है, HCl। अब HCl ही नहीं, बहुत सारे अम्ल है, ठीक है, H2SO4 है ना, HNO3 है, वो सब क्या है, अम्ल है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, आपका क्षार है ना। या तो वो बोल सकते हैं KOH, ये क्या है, क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो अब अम्लीय मूलक क्या है और क्षारीय मूलक क्या है ना। तो पहले बात करते हैं, ये हाइड्रोजन प्लस आयन वाले, ये क्लोरीन माइनस आयन है। जब इसको हम लोग विभाजित करते हैं, आयनित करते हैं, तो कितने भागों में बढ़ता है, ये H+ आयन में बढ़ता है और किसमें बढ़ता है, क्लोरीन माइनस आयन में बढ़ता है, ठीक है। NaOH को विभाजित करते हैं तो क्या बनता है, Na+ आयन बनता है और OH क्या है, माइनस बनाता है। तो आप तो जानते हो जो H+ देता है वो क्या है, अम्ल है, और OH माइनस देता है वो क्या है, क्षार है। इसमें भी देखो, पोटेशियम प्लस आयन के साथ OH क्या हो जाएगा, बाहर, ये हो गया आपका क्षार। क्लियर है। अब क्या बोलते हैं कि ये अम्ल है और ये अम्ल नहीं है, याद रखिएगा। देखिए, ये अम्ल है और इसी से ये टूट कर ये बना है H+ और Cl-, तो ये दोनों अम्ल नहीं है, तो ये दोनों क्या है, मूलक है। क्या है, मूलक। अब हमको पहचानना है कि अम्लीय मूलक कौन है और क्षारीय मूलक कौन है ना।
तो देखिए ये प्रायः ऋण आवेशित होते हैं। चलो इसमें ऋण आवेशित कौन दिख रहा है आपको? OH दिख रहा है, हाँ। और कौन दिखा है? OH। तो आप क्या करोगे, इसको फट से बोल दोगे कि ये क्या है? अम्लीय मूलक है। गलत हो जाएगा फिर, है ना। अब थोड़ा सिचुएशन देखें, ये प्रायः ऋण आवेशित होते हैं, तो ऋण आवेशित ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। लेकिन यहाँ अम्ल से प्राप्त होता है। देखो ये क्षार है और ये जो OH माइनस वाला है वो किससे प्राप्त हुआ है? क्षार से प्राप्त हुआ है, तो ये तो अम्लीय मूलक नहीं है, ठीक है। तो ये प्रायः ऋण आवेशित होते हैं एवं अम्ल से प्राप्त होते हैं, अम्लीय मूलक कहलाते हैं। तो HCl कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इनसे क्या प्राप्त हुआ है? H+ आयन। तो ये तो माइनस आयन वाला होते हैं, कौन? अम्लीय मूलक। तो माइनस आयन में कौन है? क्लोरीन। तो ये जो क्लोरीन है वो आपका हो गया अम्लीय मूलक। HCl में हम लोग H+ और Cl- करेंगे, तो यहाँ पर नीचे में लिख देना अम्लीय मूलक, ठीक है। ऋण आवेशित होते हैं, क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं क्षारीय मूलक। अब इसमें भी क्या बड़ी दिक्कत, कोई दिक्कत बात नहीं है कि ये प्रायः धन आवेशित होते हैं। तो आप देखोगे ये तो धन आवेशित है, ये भी धन आवेशित है, ये भी धन आवेशित है। अब दिक्कत यहीं पर होती है, लेकिन क्या है सॉल्यूशन सबका? ये प्रायः धन आवेशित होते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। एवं क्षार से प्राप्त होते हैं। अब बताओ ये H+ क्षार से प्राप्त हो क्या? अम्लस हुआ है ना। तो ये नहीं है, तो ये है अपना कौन सा मूलक? क्षारीय मूलक, ठीक है। तो Na+ क्षारीय मूलक उदाहरण में लिख दीजिएगा, क्लियर है। तो अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक क्लियर हो गया। आगे आता है लास्ट टॉपिक इस अध्याय का, अम्ल वर्षा। तो बता दूं अम्ल वर्षा का आप जानते तो नहीं होंगे, लेकिन जब हमारे तरफ वर्षा होती है, बारिश होती है, तो उसमें से बारिश का जो pH मान है वो लगभग कितना होता है? 7 होता है, लगभग 7, 8 या तो उससे और पीछे होता है 6। लेकिन इस 7 वाले अवस्था को हम लोग बोलेंगे उदासीन। क्या बोलेंगे? उदासीन, है ना। और उसी अम्ल का pH मान अगर 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, मान लो जाए ना 6, 5, 4, 3 ऐसे, तो वो हो जाएगा अम्ल। क्या हो जाएगा? अम्ल। तो आप ये समझ जाइएगा कि इधर जब जाएंगे तो क्या होता जाएगा? ये अम्लीय होता जाएगा। तो अगर जो वर्षा का जो जल है उसका pH मान अगर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, 7 से कम हो रहा है, तो वो क्या होता जाएगा? अम्लीय होता जाएगा, ठीक है। अगर 7 से ज़्यादा हो रहा है तो क्या होता जाएगा? क्षारीय। तो ऐसा तो होता नहीं है ज़्यादा, नहीं, लेकिन अधिकतर कुछ जगह आपको देखने को मिलेंगे कि जो pH मान है वो 7 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसका जो गिरने वाला जो बूंद है ना वो खट्टा होता है, खट्टा। ऐसा तो चक्कर मत देखना आप लोग, सर्दी लग जाएगी, है ना। तो हर जगह नहीं होता ना, ये भी याद रखेगा, ठीक है। नॉर्मल ये कभी कभी होता है। कौन कौन से कारणों से होता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, चलिए। तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के कारण वर्षा के जल के pH मान में कमी आती है। वर्षा के जल का लगभग pH मान उदासीन होता है लगभग ना, हम लोग पीते हैं वो पानी उदासीन होता है, 7 होता है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि वायुमंडल में बहुत सारे गैस हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है? CO2 गैस है जो वायुमंडल में है कि नहीं है ना। और जल की बूंदें भी हैं वाष्प के रूप में, वो भी हैं, ठीक है। या हमारे पास क्या है? SO2 गैस है ना। और SO2 गैस है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी है ना, ठीक है। और कौन है अपने पास? SO2 है, तो SO2 क्या बन जाता है आपका? SO3 भी बन जाता है। तो आगे बताऊंगा मैं आगे, ठीक है ना। पहले देखिए कि वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के कारण वर्षा के जल के pH मान में कमी आती है या pH मान 7 से क्या हो जाती है? कम होने लगती है। तो होने वाली है, ये वाली तो होने वाली वर्षा अम्ल वर्षा कहलाएगी, ठीक है। जो हो रही वर्षा उसका pH मान अगर 7 है तो वो नॉर्मल वर्षा है। अगर 7 से उसका pH मान क्या है? कम है, खट्टा लग रहा है आपको, ठीक है, तो वो क्या है? आपका अम्ल वर्षा है, क्लियर है। अम्ल वर्षा का कारण SO2 और CO2 NO2 गैस हैं। यही सब गैस क्या करता है? आपस में रिएक्शन करते हैं। अब कैसे रिएक्शन करते हैं उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। रिएक्शन करते हैं और वर्षा का जल है उसको क्या कर देता है? अम्लीय कर देता है, ठीक है। तो अम्ल वर्षा का कारण SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है ना, गैस है। इसके क्रिया के फलस्वरूप वर्षा का जल क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। तो देखिए हमारे पास क्या है? CO2 है, H2O है ना। तो ये क्या बनाएगा आपका? H2CO। देखिए 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन इससे लेगा तो क्या बनेगा? CO3 बनाएगा, ठीक है। ये आपका H+ आयन देगा, H+ आयन देगा मतलब क्या है? ये अम्ल है, ठीक है। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या बनाएगा? ये आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो सल्फर ऑक्सीजन के 2 अणु इधर, 2 अणु है क्या? 2 2 4 अणु इधर, कितना है? 3 अणु है ना, 3 दूनी 6 कर देते हैं इधर, ठीक है। 3 दूनी 6, सल्फर 2 हो गया तो 2 सल्फर कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 2 6। ऑक्सीजन का 2 दूनी 4 और 4 2 6, 6 हो गया क्या? तो इधर 3 दूनी 6, इधर भी 6, ठीक है। तो ये वाला सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है SO3, समझ आ रहा है। CO2 है, H2O है, बनाएगा ये CO3,
है ना। अब यहाँ हमारे पास SO2 है, अपने पास SO2 है और HO2 है, तो ये क्या करेगा, क्रिया करेगा और ये बनाएगा SO3 बनाएगा। क्या बनाएगा, SO3। अब ये जो SO3 है वहाँ पर वाष्पकण तो है ही, वायुमंडल में वाष्पकण है दो, है ना। तो ये बनाएगा आपका क्या, H2SO4। ये हो गया आपका अम्ल, जहाँ अम्ल बन गया वहाँ अम्लीय वर्षा होगा, है ना। और देखते हैं तो जैसे कि NO2 हमारे पास है, NO2 इसका भी बताया था मैंने। CO2 तो बना लीजिए, यहाँ पर देखो ये दुर्बल अम्ल है, ठीक है। और कौन बनाया, SO2। तो SO2 डायरेक्टली नहीं बनाता है, SO2 पहले SO3 बनाएगा, उसके बाद बनाएगा अम्ल। तो ये वाला 2 चरण पूरा हुआ ये वाला, ठीक है। ये वाला 1 चरण पूर्ण हो गया, ठीक है। और क्या बचा, NO2H2, है ना। तो ये क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3, है ना। HNO3 बनाएगा और ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मुक्त होती है ना। तो इसमें देखिए, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। 2 हो गया तो नाइट्रोजन की संख्या 2 हो गई, इधर 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो नाइट्रोजन की संख्या इधर कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पर 3 कर दो, तो ये हो गया। ऑक्सीजन की संख्या देखो तो 2 इधर है और 3 इधर है, 3 दूने कितना हो गया, 6 है। तो इधर ऑक्सीजन की संख्या 3 दूने 6 और 1 कितना हो गया, 7, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीजन को भूल गया था मैं, H2O, ठीक है। तो NO2 यहाँ पर 3 दूने 6, 6 और 1 कितना हो गया, 7, 7 ऑक्सीजन हो गया, इधर 7, 3 दूने 6 और 1 7 ऑक्सीजन हो गया। नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 और 1 3, इधर देखें तो 3 इधर है, सामने में दिख रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीटेशन में, तो ये आपका अध्याय भी कंप्लीट हो गया। और चैनल में नया आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और अपने आसपास के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वहाँ पर शेयर करिएगा लाइन से एकदम। और आपको एकदम वीडियो लाइन से चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, वहाँ पर सर्च करिएगा 10th साइंस क्लास विथ बलराम साहू करके सर्च करिएगा। वहाँ से आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ टेलीग्राम में जाकर आप जुड़ जाइए। वहाँ जुड़ोगे ना, आपको लाइन से पूरा वीडियो पहले से बना हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है। वहाँ आप लोग जाकर एंटर करिए और देखिए। ओके, थैंक यू।